दिल्ली इस वक्त वैश्विक कूटनीति का अहम केंद्र बन गया है, क्योंकि इस वक्त अरब देशों के विदेशी मंत्रियों का जमावड़ा लगा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात उन्होंने की। एस जयशंकर आज लीग ऑफ अरब स्टेट्स के महासचिव अहमद अबुल घीत से मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी की। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में अरब का जमावड़ा, बढ़ रहा कूटनीतिक दबदबा। 2 दिन का महामंथन, भारत अरब के रिश्तों का नया रंग। अरब के मंत्री, भारत की मैत्री, कूटनीति की नई केमिस्ट्री। साझा विकास, साझा विजन, भारत अरब का नया मिशन। दुनिया के बदलते समीकरणों के बीच नई दिल्ली वैश्विक कूटनीति का सबसे अहम केंद्र बन गई, क्योंकि साल के पहले महीनों में पहले यूरोपीय मेहमान का जमावड़ा लगा, उसके बाद जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आए, इसके बाद पोलैंड के डिप्टी पीएम, फिर स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल के बाद यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत आए। और अब अरब देशों के विदेश मंत्री दिल्ली में। इस जमावड़े से ग्लोबल कूटनीति में भारत का दबदबा बढ़ेगा। भारत दौरे पर आए अरब देशों के विदेश मंत्रियों के संग विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक होगी। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के महासचिव अहमद अबुल घीत से भी एस जयशंकर की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा कि हमने अपने सहयोग और अलग अलग क्षेत्रों में इसे और मजबूत करने के बारे में विस्तार से बातचीत, साथ ही क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इस समय दिल्ली कूटनीति का नया केंद्र बन गया है, क्योंकि इस वक्त राजधानी में कई अरब देशों के विदेश मंत्री मौजूद हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और स्थिरता के बीच ये बैठक भारत की बढ़ती कूटनीतिक हैसियत का बड़ा संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए फिलिस्तीन के विदेश और प्रवासी मामलों की मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन भी भारत आई। अगाबेकियन शाहीन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। एस जयशंकर ने इस मुलाकात को लेकर खुशी जाहिर की, साथ ही कहा कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच गजा शांति योजना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, फिलिस्तीन के विदेश और प्रवासी मामलों की मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन से मिलकर खुशी हुई। गजा शांति योजना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने अपने विकास सहयोग की समीक्षा की और इसे आगे बढ़ाने के पहलों पर सहमति जताई। खास बात यह है कि भारत अरब विदेश मंत्रियों की मीटिंग 10 साल बाद हो रही है। इससे पहले ये मीटिंग पहली बार 2016 में बहरीन में हुई थी। 10 साल के अंतराल के बाद और पहली बार भारत की मेजबानी में हो रहा यह आयोजन नई दिल्ली की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख को दिखाता है। अरब और इजराइल को साथ लेकर चलना भारत की बैलेंसिंग डिप्लोमेसी की जीत है। 10 साल बाद हो रही इस मीटिंग से भारत अरब संबंधों की गहरी साझेदारी दिखती है। अरब देशों से भारत का व्यापार संबंध लगातार बढ़ रहा है। भारत ने हमेशा अपने कूटनीतिक प्रयासों में समावेशिता को महत्व दिया। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक न केवल दोनों पक्षों के रिश्तों को मजबूत करने का एक अवसर है, बल्कि ये भारत के बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव को भी दिखाता है। भारत अब दुनिया भर में एक अहम कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है और इस तरह की बैठकें भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।